नींबू रेचक होता है। वो इसकी मीठी स्वाद की जैसी दिखती है, थोड़ी तीख करके, और इसके 5 ग्राम इस फली को लेकर उसके अंदर का जो बुद्धि है उसको पानी में धोकर यदि हम पीते हैं तो हमारे पेट साफ हो जाते हैं। ऐसी तीव्र रेचक नहीं, सौम्य रेचक है ये। बच्चों और महिलाओं के लिए बहुत ही खासकर जो है औषधि है। ये अग्नि को दीप्त करता है, भूख लगाता है, पेट को साफ रखता है। आज ये बीमारी जो कहते हैं, लोग कह रहे हैं कि अरे ये अपेंडिक्स हो गया है। अपेंडिक्स के लिए अंग्रेजी शब्द है, इसे कहते हैं परमात्मा का बनाया हुआ शरीर है। बहुत बड़ी आंत होता है शरीर में, और शरीर की अंतिम पुक्ष जो है थोड़ी सी लंबी होती है,
और वह बढ़ने लगता है। क्यों कि चूंकि पेट में कब्ज होता है, हम शौच के समय अधिक प्रेशर करते हैं, प्रेस देते हैं, तो धीरे धीरे उसमें मल संचय होने लगता है और जो है उसी रूप में फूलना शुरू हो जाता है, मल उसमें संचय हो जाता है, उसमें घाव के जैसा हो जाता है, बढ़ने लगता है। उसको लोग कहते हैं अपेंडिक्स। काफी दर्द होता है, उसकी ऑपरेशन की जा रही है, लेकिन हम इसके उपयोग को अपने जीवन में उतार लें तो हमारे पेट में कब्ज नहीं होगा। बड़ों के लिए, कड़े पेट वालों के लिए इसके फली के रस में थोड़ा सा सनाई की पत्ती मिलाकर यदि हम लेते हैं तो पेट बहुत बढ़िया से साफ होता है। कुछ लंबा उसका जो है उपयोग करेंगे, लंबे दिन तक उसका उपयोग करेंगे तो पेशाब का रंग जो है थोड़ा पीला हो जाता है, बादामी कलर का हो जाता है। तो हम इस अमलतास के फली को, जिसको अग्निसार भी कहा गया है, सोनाली भी उस वृक्ष का नाम रखा गया है, सभी प्रांतों में यह होता है और भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न तरह की इसकी नाम की वर्णन की गई है। अब आज हम इसे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारी भारत जो है कब्ज से काफी ग्रसित है। सभी लोग कहते हैं पेट में हमको जो है तकलीफ हो गया है, अल्सर हो गया है, तो तीव्र रेचक औषधि खाने से आंत छिल जाता है और आंत छिल जाने के बाद फिर वही गरिष्ठ भोजन हम करेंगे। तेज भोजन यदि हम करते हैं तो आंत में जो घाव नुमा हो गया है उस घाव को बार बार जो है हम रेचक औषधि से कब्ज के कारण साफ करते हैं तो उसमें घाव हो जाता है। उसको लोग पेपरिक अल्सर कहना शुरू करते हैं और इसकी दवा देना शुरू करते हैं, जिससे हमारा आंत खराब हो जाता है। हम कैंसर के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि कैंसर क्या है, किसी स्थान पर रगड़ घर्षण होने की वजह से प्राय आप जानेंगे कि कैंसर गला में, मूलाशय में, आंत में, वक्ष में, जहां पर घर्षण हो, प्रेशर हो मांसपेशी में, वहां पर यह व्याधि होता है। लोग आज उसको कहते हैं कैंसर, बल्कि हमारे यहाँ आयुर्वेद में उसको जो कहते हैं अबुर्द। तो हम यदि अपने पेट को सही रखें, साफ रखें, तो हमारे आंत में वह व्याधि नहीं होगी। कठिन और ज्यादा जो है कब्ज वाले इसके बीज को कम से कम 10 ग्राम रस निकाल लें और सनाए के पत्ती को, ऐसे मार्केट में भी अमलतास की गुद्दी और सनाए से बना हुआ अवलेह मिलता है, उसको खाकर हम 100 में रेचक उसको लेके हम आरोग्य हो सकते हैं। लेकिन आज हम बाजार में जाते हैं, हमारी ज्ञान समाप्त हो गई है, हम अपने पेड़ पौधों से कुछ नहीं लेते हैं जो हमको जो है निरंतर ऑक्सीजन भी देता है, हमको अच्छा वायु देता है, हमारे कष्ट को दूर करता है, हमारे आंत को यह सबल बनाता है। बच्चे और महिलाओं के लिए बहुत अच्छी रेचक दवा है। इसमें से 5, 7, 10 फली जो है लेकर पानी में उसको जो है थोड़ा सा धोकर और उसको पिए तो हमारा आंत साफ हो जाएगा। निश्चित जो है रात में इसको पिया करें। हमारे बच्चे जो है काफी कठिनाई में पड़ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उसको एलोपैथिक दवा दी जाती है उसे, और उसकी आंत जो है शुष्क होने के बजाय और उसमें छीलन आता है, उसको बवासीर लोग कहने लगते हैं। अर्श, उसको हम वैदिक भाषा में कहते हैं अर्श हो गया है। तो हमको उससे बचने का उपाय यह अग्निसार, सोनाली, अमलतास, इसके फल को लेकर हम हेमंत के बाद इस फली का रूप काला हो जाता है। इसको जब देखेंगे तो भूरा रंग का हो जाएगा, पक जाएगा, और पकने के बाद इसको लेकर घर में रख देंगे। 10, 20, 50 फली रख लें, इससे कोई नुकसान नहीं होता, कीड़े बहुत कम लगते हैं।
लेकिन इसके बीज को यदि किसी को अधिक जो है पेट में ज्यादा कब्ज हो गया है तो रेचक के लिए इसको पीते हैं, पेट साफ करने के लिए, वोमिटिंग के लिए, छर्दी के लिए इसके 5-7 बीज को निकालकर पीस कर यदि हम ले लेते हैं तो वोमिटिंग हो जाता है, कह हो जाता है, कफ भी निकल जाता है और कुछ गंदा जो हमारे अंदर अन्न जो छुपा हुआ है वो भी निकल जाता है। तो यह अग्निसार अमलतास, इसके पत्ते जो आप देख रहे हैं, यह पत्ता आप स्पष्ट देख पाएंगे कि 5 से 6 जोड़े में आते हैं, 3 इंच से 1.5 इंच चौड़े होते हैं ये, और टहनियाँ इसकी बहुत मजबूत होती हैं। इसकी लकड़ी जो है, पेड़ जो है मजबूत होते हैं। तो हम अमलतास के गुण को जानें और इस अमलतास को अपने जीवन में उतारें। इससे कब्ज नहीं रहेगा, हमारे हाथ साफ होंगे, हमें कफ नहीं होगा, भूख जो है अच्छा लगेगा, अग्नि दीप्त रहेगा और हम स्वस्थ होंगे। इसलिए आप इस अमलतास वृक्ष के जहां भी देखें आपको बसंत में घनेरे फूल लगे रहते हैं, पूरे वृक्ष जो है पीले फूल से दिवेगा जाते हैं, पत्ते कम आपको दिखेंगे और आपको स्वास्थ्य के लिए जो है बहुत अच्छे हैं। उसके गुलकंद बना सकते हैं आप, उसका गुलकंद भी बहुत गुणकारी होगा, शरीर को शक्ति भी देगा, पेट को साफ रखेगा, आपके अंदर कब्ज नहीं होने पाएगा, कफ संचय नहीं होगा। इसलिए इसके पीले फूल का संचय करके गुलकंद बनाते हैं। गुलकंद बनाने की विधि है, आप उसके पुष्प को तोड़ लें, ताजा पुष्प तोड़े और उस पुष्प में थोड़ा थोड़ा शक्कर डालते जाएं। शक्कर तो आज हमारी देसी शक्कर मिल नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो शर्करा है, चीनी है, उसको थोड़ा थोड़ा उसमें मसलते हुए उसमें मिला कर रख दे। धूप में कुछ दिन तक, 10-15 दिन तक रखने से वह एक तरह का गुलकंद बन जाता है, एक कंद बन जाता है, एक च्यवनप्राश की तरह का औलेह बन जाता है। उसको हम कभी भी खा सकते हैं और अपने पेट को साफ रख सकते हैं, कफ से वंचित रह सकते हैं। यह इस अग्निसार, अमलतास, सोनाली के फल का गुण है। इसके मूल जो है बहुत तीव्र रेचक है, जो बहुत ज्यादा किसी के पेट में कब्ज है, 3-4 से 100 चू नहीं कर पाया है, तो इसके सोर के छाल को आप लेकर पीस कर यदि लेते हैं तो पेट साफ निश्चित हो जाएगा, आंत में छीलन नहीं होगा और उसके वजह से आपको पेप्टिक अल्सर नहीं होगा, आंत में घाव नहीं होंगे। और इसके छाल को भी आप ले सकते हैं। तो आप अमलतास से लाभ उठाइए, अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए, आरोग्य रहिए। यही जो है आपके सामने मैं दूसरा बात रख रहा हूं, यह अमलतास अग्निसार, इसको जब आप तोड़ेंगे तो सिक्के के माफिक गोल गोल जो जिस तरह सिक्का होता है, रुपया होता है, सिक्का यदि बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे, चूंकि यह शब्द जो है धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। इसको तोड़ने से आपको मैं दिखा दूं, कारी हो तो हमें चिकित्सालय में जाने की क्या आवश्यकता, हम तो स्वतः जो है अपने हाथ से बनाकर औषधों से आरोग्य हो सकते हैं और अपने जीवन को बिल्कुल 100 वर्ष तक। हमारे यहाँ वेदों में मंत्र आया है, ओम तचक्षुरु द्रेवहितं पुरस्ता चक्षु करमुचर तपसेम सर्दा सतम जीवेम सर्दा सतगों सूर्याम सर्दा सप्तमदिना हस्याम परवर्वाम सर्दा सतम सम भूया सर्दा सदा। हे परमात्मा, मुझे वैसी शक्ति दो कि मैं 100 ऋतु को देखूं। तो यह उसके फली का जो है साइज मैंने बताया है, मोटा भी होता है, यह बिल्कुल जो है सिक्के के जैसा दिखता है और यह जो फली है उस पर गुद्दे आप देख रहे हैं, यह बिल्कुल भूरे रंग का हो जाएगा, बादामी कलर का इसका बीज होगा और बीज जो है कै कराने के लिए होता है, 5-7 बीज कै करा देता है, वोमिटिंग होता है, हमारी जो है अंदर कफ जो है गला वला में फंसा हुआ निकल जाता है और इसके गुद्दे जो है आंत को साफ करते हैं। 100 में रेचक है, महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत ही गुणकारी है। यदि अधिक कब्ज हो किसी को
किसी पुरुष को, किसी भी व्यक्ति को, तो इसमें सनाई की पत्ती और इसके गुद्दे का रस 10 दाने इसमें ले लें, 10 तो फल ले लें और उसको जो है पानी में घोलकर थोड़ा सा 2 ग्राम सनाई की पत्ती लें, ऊपर से इस पानी को पी जाएं, पेट निश्चित साफ हो जाएगा। इसको क्रमशः कुछ दिन लेने के बाद हमारी कब्ज की शिकायत समाप्त हो जाएगी। लंबा यदि उसको चाहते हैं कि हम अस्थिर बना के रख दें तो इसके फल के रस को गाढ़ा करके घनत्व उसका तैयार करके उसमें सनाई की पत्ती मिलाकर आप रख सकते हैं और उसे अवलेह का रूप पकड़ लेगा और रखे रहेंगे। आप कभी कभी इसका उपयोग करें, पेट साफ रहेगा, आरोग्य रहेंगे, चंचलता आपके अंदर रहेगी, काम करने की इच्छा होगी, आपको किसी तरह का बाधा नहीं होगा, आपकी रुचि जो है बनी रहेगी काम में, आपके परिवार सही रहेंगे। बीमार रहने के बाद कोई काम कर नहीं पाता है, बच्चे परेशान होते हैं, परिवार परेशान होता है और अंततः दवा खाते खाते एलोपैथ की हम अपने जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। आज आपके पीछे मैं दूसरे वृक्ष की एक चर्चा में कर रहा हूँ। आप देखिए, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यह हो गया अमलतास की पत्ती, अमलतास का फल और इसके पुष्प तो अभी नहीं दिखा पाए हैं, जो बसंत में आएगा। ये जो है अभी फरवरी मार्च में इसके फूल जो है काफी पीला दिखेंगे और उसका गुलकंद बनाकर घर में रखें, खाएं, बहुत अच्छा रहेगा। बच्चे भी स्वस्थ होंगे, बच्चे भी कब्ज से रहित रहेंगे। कम मात्रा देना होगा, 2-2.5 ग्राम और पौध हैं, बड़े हैं तो 10 ग्राम की मात्रा में उसके गुलकंद को खाएं। इससे आप स्वस्थ रहें, आरोग्य रहें, आपका परिवार आरोग्य हो, आपके बच्चे जो है सही ढंग से अपने जीवन को बिता सके और 100 ऋतु को आप माने सही ढंग से भोगते हुए अब पुनः जो है मोक्ष को प्राप्त करें। यही जो है इस अमलतास की बात मैंने बताया।